हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसबीएन हरियाणा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर लोन ले रहे हैं तो किन तरीके से आप लोन ले सकते हैं, कैसे आप आसान तरीके से लोन को ले सकते हैं। और अगर आपकी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड है, चाहे वो लीगल से रिलेटेड है, तो उसको आप कैसे आसानी से रिजोल्व कर सकते हैं। लीगल और टेक्निकल क्या होती है, यह भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक आज के लिए होने वाला है जो आपके लिए यूजफुल होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और आपकी लीगल में या टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कैसे लोन को अप्लाई कर सकते हैं, आसान तरीके से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो लीगल होती क्या है। लीगल से हमारा मतलब है कि जो आपके प्रॉपर्टी पेपर है उसकी पूरी चेन बनती है, उस चेन को ही लीगल के डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, इन लीगल के डॉक्यूमेंट्स को कौन वेरीफाई करता है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी चेन कहां तक है या कौन कौन से पेपर इसमें आने हैं जिससे आपकी लीगल कंप्लीट हो, आपके प्रॉपर्टी के पेपर कंप्लीट हो। सबसे पहले जिस बैंक में आपने लोन अप्लाई किया है उसके पैनल पर एक वेंडर होते हैं जो एडवोकेट होते हैं। उनका जो काम है वो आपकी जो लीगल है उसको वेरीफाई करना है, आपकी सर्च रिपोर्ट को बनाना है। फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं कि आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी पेपर हैं, चाहे वो रजिस्ट्री है, सेल डीड है, ट्रांसफर डीड है, आपकी कोई जीपीए है या फिर आपकी कोई डिग्री है, जमाबंदी, म्यूटेशन, इंतकाल, कुछ भी आपके पेपर हैं, वो सारे के सारे पेपर वकील के पास जाते हैं, एडवोकेट के पास जाते हैं बैंक के थ्रू। और वह एडवोकेट जो है, जो वह वेंडर है, वो वेरीफाई करता है, वो देखता है कि इन पेपर के अंदर ये कमी है, इसमें अभी इतना पेपर हो रहा है या फिर ये पेपर कंप्लीट है। तो वो कैसे वेरीफाई करता है। कुछ बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 30 ईयर की लीगल चेन की डिमांड करते हैं, कुछ बैंक की रिक्वायरमेंट वो 13 ईयर की लीगल की डिमांड करते हैं। फ्रेंड्स, 13 से 30 साल तक की लीगल भिन्न भिन्न स्टेप, भिन्न भिन्न एनबीएफसी या बैंक के अंदर अलग अलग होती है। उनकी जो पॉलिसी है उसमें अगर उनको 30 साल की चेन चाहिए तो वो आपसे 30 की डिमांड करते हैं, उनको अगर 15 की या 13 साल की चेन चाहिए तो आपसे 15 या 13 की डिमांड करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी जो रजिस्ट्री है लेटेस्ट एक वो आ गई, उसके बाद 13 साल के अंदर वो जितनी बार भी सेल या परचेज हुआ है उसकी सारी की सारी रजिस्ट्रियां आपको चाहिए होती हैं। अगर आपने किसी बड़े पार्ट में से उसको खरीदा था, सपोज करो पहले 500 गज का वह प्लॉट था, उसमें से आपने 100 गज खरीद लिया, 200 गज का प्लॉट था, आपने 50 गज या 100 गज खरीद लिया, तो वो बड़ा पार्ट माना जाता है, इससे पहली जो रजिस्ट्री है उसको। और जो आपने खरीदा है वो छोटा पार्ट्स है, वो उसका मदर पार्ट्स है और ये आप उसका बेबी पार्ट्स है। तो आपकी जो चेन है वो कंप्लीट मानी जाती है, उसकी पिछली जो रजिस्ट्री है उनकी ओरिजिनल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और आप उनको तहसील से सर्टिफाई निकलवा कर भी आसानी से लीगल चेन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, याद रहे, अगर वह प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है, सपोज करो वह 100 गज का प्लॉट या मकान है और आपने जिससे खरीदा है वह भी 100 ही गज का था और उसने भी जिससे खरीदा था तब भी वह 100 गज का था, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टियां जो सेल परचेज हुई हैं वो 13 साल के अंदर अंदर हुई हैं, तो फ्रेंड्स आपको लीगल के रूप में पूरी की पूरी चेन, तीनों की तीनों रजिस्ट्रियां ओरिजिनल चाहिए होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी रजिस्ट्रियों को छोड़ के बाकी जो दो रजिस्ट्रियां हैं वो ओरिजिनल नहीं है, तो वो चेन जो लीगल चेन है वो अनकंप्लीट मानी जाती है वेंडर के अकॉर्डिंग। उसके बाद वह बैंक पर निर्भर करता है कि वह आपकी इस चेन की अप्रूवल लेके आपके लोन को सैंक्शन करता है या उसको रिजेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका लीगल से रिलेटेड।
अब मैं बात करता हूं आपकी टेक्निकल से रिलेटेड या वैल्यूएशन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, वैल्यूएशन या टेक्निकल जो होती है यह भी किसी वेंडर के थ्रू ही की जाती है जो आपका उस बैंक के पैनल पे होता है। तो फ्रेंड्स, वो करता क्या है, आपकी जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है उसको लेकर उसके अकॉर्डिंग जो उसमें डायमेंशन डायरेक्शन दिखाई गई है या फिर जो उसकी लेंथ या विड्थ दिखाई गई है, लंबाई चौड़ाई दिखाई गई है, उसके अकॉर्डिंग वह आपकी प्रॉपर्टी पे आके उसकी माप तोल करता है और उसके आस पड़ोस का भाव को जानता है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी का टेक्निकल हो जाती है और साथ के साथ वैल्यूएशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको टेक्निकल बोलते हैं कि जो आपकी लंबाई चौड़ाई को मापता है और आपकी प्रॉपर्टी की जो दिशाएं हैं उसको रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखता है। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल का पार्ट। साथ में वो आपकी वैल्यूएशन भी करता है जिसमें वह आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को मापता है, लगाता है कि मार्केट में वैल्यू इसकी कितनी है आज के टाइम पे। फ्रेंड्स, इस वैल्यूएशन और लीगल के बाद ही आपका लोन का यह कंफर्म होता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बड़े अहम पार्ट्स हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, इनकम आपकी अच्छी है, आपका जो व्यवसाय है वो बड़ा अच्छा चल रहा है, आप ऑडिटेबल फर्म यूज करते हैं या आपकी जो फर्म है वो ऑडिटेबल है और व्यवसाय बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देता है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता कि रिजेक्ट हुआ किस वजह से है। तो फ्रेंड्स, ये दो कारण भी अहम होते हैं आपके लोन को अप्रूव्ड होने में, कि आपकी लीगल चेन कंप्लीट हो और दूसरा आपकी वैल्यूएशन क्या है या आपकी जो रजिस्ट्री में आपके जो पेपर में जो दिखाई गई है डायमेंशन डायरेक्शन लंबाई चौड़ाई वो मौके पे है या उससे डिफरेंट है। तो ये दोनों अहम मुद्दे हैं कि आपका लोन सैंक्शन होगा या आपका लोन रिजेक्ट होगा। तो ये तो दो पॉइंट हो गए आपके लीगल और टेक्निकल से रिलेटेड। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी अगर लीगल या टेक्निकल में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, फिर भी आप अपना आराम से लोन ले सकते हैं। वो उन स्टेप को कैसे फॉलो करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि अगर आपने इस लीगल और टेक्निकल आपको पता है या फिर आपको पता नहीं है, आपने किसी बैंक में अप्लाई किया और उन्होंने आपको बताया कि आपकी लीगल में कोई दिक्कत है या आपकी टेक्निकल में कोई दिक्कत है और हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं इन दो वजह से, तो भी आपको लोन मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके लीगल या टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम है तो उस दौरान कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जो आपके या कुछ बैंक या और एनबीएफसी ऐसी हैं जो आपकी इन प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन उनके पास है और उनकी पॉलिसी के अंदर वो है कि वो आपको लोन दे सकते हैं। उनका सिंपल सा एक तरीका है, वो करते क्या है कि अगर आपकी लीगल में ज़्यादा ही कोई दिक्कत है, टेक्निकल में ज़्यादा ही कोई दिक्कत है, तो वो आपकी उस लोन के अगेंस्ट, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसको मॉर्गेज करा देते हैं। मॉर्गेज कराने का मतलब है कि उसमें आरएम की कंडीशन लगा के रजिस्ट्री मॉर्गेज करके आपको लोन दे सकते हैं। आरएम, अब ये आरएम होती क्या है, रजिस्ट्री मॉर्गेज होती है कि आपकी जो भी तहसील लगेगी उस तहसील में जाके आपको अपने लोन्स के इक्वल उसका 1.5 गुना, सपोज करो आपने 10 लाख का लोन लिया है तो आपका 1.5 गुना हुआ 15, मतलब कि 1.5% आपको स्टैंप ड्यूटी खरीदनी होगी, मतलब कि 15,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी आप खरीद के और उस रजिस्ट्री को मॉर्गेज करा देते हैं तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, कुछ बैंक एनबीएफसी ऐसी भी हैं जो आपकी सिंगल एक रजिस्ट्री को रख के आपको लोन दे देती हैं, उसको चेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप आसानी से लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको पता नहीं है कि मेरी इस प्रॉपर्टी में या मेरी इस लीगल की वजह से मेरे को कौन बैंक या एनबीएफसी लोन देगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी जरूर दे दूंगा, आप उस पर हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हमारी जो टीम है या हम आपसे जरूर मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
जरूर निकालें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप आसानी से बगैर लीगल और टेक्निकल के कंप्लीट होने के बाद भी लोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।